रेडियो हिंदुस्तान। पुतिन मान जा यूक्रेन थारो काई बिगाड़ो रे, पुतिन मान जा यूक्रेन थारो काई बिगाड़ो रे, पुतिन मान जा। जी हाँ दोस्तों, रूस के सामने सैन्य ताकत में मामूली हैसियत रखने वाला यूक्रेन 27 दिन बाद भी जंग के मैदान में मजबूती से डटा हुआ यही कह रहा है, अरे बाप का काई लियो जो रीस दिखाई रे, पुतिन मान जा यूक्रेन थारो काई बिगाड़ो रे, पुतिन मान जा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता गौड़ रेडियो हिंदुस्तान के कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये मैं हाजिर हूँ तेत्याना चेर्नोबिल की कहानी लेकर। दोस्तों, रूसी सेना के खिलाफ लड़ रही यूक्रेनी जनता के बुलंद हौसले सबको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बुलंद हौसले रखने वालों में तेत्याना चेर्नोबिल भी हैं, जो यूक्रेनी राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर चल रही भीषण लड़ाई में रूसी सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट तेत्याना हैं तो यूक्रेनी संसद की पूर्व मेंबर, यानी वे यूक्रेन की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन जब जंग का समय आया तो वे अज़ोव बटालियन के लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोजाना फ्रंट लाइन ट्रेंचेज में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट संभालने में पीछे नहीं हटी। अपनी मिसाइलों से वे रोजाना रूस के कई टैंक ध्वस्त कर रही हैं और रूसियों के दांत खट्टे कर रही हैं। तेत्याना की प्रसिद्धि इतनी है कि उनको यूक्रेन ही नहीं, रूस की जनता भी जानती है। उनके व्यक्तित्व का एक पहलू यह भी है कि वे सांसद के अलावा पेशे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। साल 2013 में यूक्रेन में उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ने हंगामा मचा दिया था। इस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ने रूस समर्थक तात्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के घोटाले दुनिया के सामने खोल दिए थे। तेत्याना को यानुकोविच के खिलाफ आवाज उठाने का बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था। उनके ऊपर दिसंबर 2013 में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बेहद घातक जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला किराए के गुंडों ने किया था। उन्होंने तेत्याना को इतनी बुरी तरह मारा था कि वे लगभग मरते मरते बची। बाद में इस हमले का आरोप लगा था यानुकोविच पर। इस आरोप की पुष्टि भी उस समय हो गई जब तेत्याना पर हमला करने वालों को रूस ने अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे दी थी। तेत्याना पर इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना की गई थी। तेत्याना के पति माइकोल बेरोजोवी अज़ोव बटालियन के एक्टिव वॉलंटियर थे। माइकोला 8 अगस्त 2014 को पूर्वी यूक्रेन में चलाए जा रहे एंटी टेरर ऑपरेशन में गोलियों का शिकार होकर शहीद हो गए थे। उस समय भी तेत्याना ने जंगी मैदान में मोर्चा संभाला था और अज़ोव बटालियन के ऑपरेशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करके सबको चौंका दिया था। 2 साल पहले तेत्याना को यूक्रेन के मशहूर एंटी करप्शन मूवमेंट यूरोमेडन कैंपेन के दौरान सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। तेत्याना ने यूरोमेडन में अहम भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन कीव के मेडन नेझिल झोस्ती यानी इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 21 नवंबर 2013 को करप्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने से शुरू हुआ था, जिसे मेडन अपस्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह कैंपेन फरवरी 2014 में मेडन रिवॉल्यूशन यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी की शुरुआत तक चला था। इस रिवॉल्यूशन में 18 से 23 फरवरी तक जनता ने कीव की सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला बोलकर उन्हें कब्जे में ले लिया था। इस दौरान सेना की तरफ से फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह रिवॉल्यूशन तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोविच के पद से इस्तीफा देने के साथ ही खत्म हो गया था और तब तेत्याना पर भीड़ को भड़काकर सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। तेत्याना अपने देश के लिए डटी हुई हैं। उनके साहसपूर्ण कार्य के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या यूक्रेनी जनता का यह जज्बा रूसी सैनिकों का मनोबल तोड़ देगा, या क्या देश की रक्षा का भार नागरिकों को लेना चाहिए, या फिर सेना में महिलाओं की बराबरी से भूमिका सही साबित होती दिखाई दे रही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट देकर अपना सुझाव दें। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।